अब सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्यार। और ये जो शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम है, जिसमें किसी तरह की इच्छाएं नहीं है, कोई गंदगी नहीं, शुद्ध प्रेम। इस शुद्ध प्रेम में जब मनुष्य आ जाता है तो वो आनंद के सागर में गोते लगाता है और उसकी आपसी गतिविधियां एकदम बदल जाती। शक्ल सूरत से ही लोग कहते हैं कि आदमी बदल गया। मैं तो सब देख देख के बाग बाग हो जाती हूँ। और गाजियाबाद में भी इतना काम हुआ, ये भी बड़ा कमाल। आशा है और भी लोग सहयोग में आएंगे और अपने आत्मा का आनंद उठाएंगे। कुंडलिनी जागरण में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, तत्क्षण। ऐसा शिवाजी के जो गुरुजी थे रामदास स्वामी, उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देने वाला चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। मेरे ख्याल से वो समा आ गया है जब दोनों चीज़ें हाजिर हैं। अब देखिए, मैं सुन रही थी कि आप लोग सब मराठी गाना गा रहे हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आप लोग तो सब उर्दूदा हैं और या तो आप हिंदी बोलते हैं, और आप मराठी गाना इतना शुद्ध तरीके से गा रहे हैं कि मराठी भी हैरान हो जाए। और वही हाल महाराष्ट्रियंस का है जब हिंदी गाना गाते हैं। पहले तो महाराष्ट्रियन लोग ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते, वो इतनी साफ हिंदी और उर्दू भी गाने, और उससे भी ज़्यादा कव्वालियाँ भी गाते। अच्छा, वो तो हिंदुस्तानी हुए, और ये जो जिन्होंने कभी एक अक्षर अपनी भाषा का नहीं सीखा, इनको अगर एक अक्षर भी सिखाना होता था तो कम से कम 5-5, 6-6 दिन लगते थे। वो आज जिस तरह से गाना गाते हैं, बड़ी हैरानी की बात। और मैंने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी में बोलती हूँ या मराठी में बोलती हूँ, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग तो नहीं जानते मेरी भाषा। कहले माँ नहीं, उस वक़्त इतने वाइब्रेशंस आते हैं तो हम तो वाइब्रेशन से लेके बैठे थे। और मज़ा आता है क्योंकि हम सोचते नहीं। वैसे अगर आप बोल रहे हैं अंग्रेज़ी में तो हम फिर सोचने लग जाते हैं, पर बगैर सोचे ही निर्विचार में हम लोग ध्यान में बैठे रहते हैं। बड़ा मज़ा आता है। ऐसी इसकी किमया है। आप सब लोग आज ही इसको प्राप्त करें। सब सिर्फ एक बात है इसके लिए कि आपको अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप भी आत्म साक्षात्कार को आज ही प्राप्त करेंगे। सबको ये विश्वास होना चाहिए। अपने को किसी तरह से दोषी समझना या गलत समझना या अपनी पिछली बातों को सोचने का ये समय नहीं। आज वर्तमान में इस समय आप शुद्ध रूप हैं, यही समझकर बैठे। जो हो गया सो बीत गया, और जो होना है अभी हुआ नहीं। तो अपने को वर्तमान में अगर उतरना है तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। इसके बारे में अनेक मैंने बातें कही हुई हैं। इसके अलावा इनके पास किताबें भी हैं। सिर्फ एक बात कि अगर आप आज आत्म साक्षात्कारी हो जाए तो भी ये सोचना चाहिए कि ये पौधा अभी पनपा है और इस पौधे को एक वृक्ष रूप में लाना है। उसके लिए आप कहें मैं घर में बैठता हूँ और मैं तो जाता नहीं कलेक्टिव में, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कोई हर्ज नहीं, माफ़ कर दीजिए। अगर हमारा एक नाखून निकल गया तो वो बढ़ेगा क्या? वो तो नहीं बढ़ सकता ना।
इसी प्रकार इस जीवंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको संगठित होना चाहिए और कलेक्टिव होना चाहिए। किसी भी जाति के आप हों, किसी भी देश के आप हों, कैसे भी हों, सहयोगी हैं आप। इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे इतने सेंटर्स हो गए हैं और सब लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं। वहाँ आप सब चीज़ आपको निःशुल्क, बिल्कुल एक पैसा न दे करके मिले, और आप लोग जाइए और इसे प्राप्त करें और अपने जो अंतर का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करें। उसको हमने जाना नहीं, उसको आप प्राप्त करें। यही ज्ञान जो कि हम हमारे नसों में जाने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने, हमारे उंगलियों पे जाने, वही ज्ञान, वही बोध, और बाकी दिमागी जमा खर्च ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस वक्त हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसकी वृद्धि करें, उसकी इज्जत करें, सेंटर्स पे जाएं और उसको बढ़ाएं, और फिर आप जानेंगे कि आप कितने गौरवशाली हैं और आप में कितनी सुप्त शक्तियाँ जो आपने कभी जानी नहीं, जब उनका असर आने लगेगा। आप खुद कितनों को ही पार करा सकते हैं, आप कितने को बीमारियां ठीक कर सकते हैं। न जाने, मैंने सुना है लोग कि एकदम से कवि हो गए, कोई गाने लग गए, इतनी शक्तियां जो अपने अंदर निहित हैं वो सारी आ जाए। बहुत से लोगों के लिए लोग कहते थे बड़े क्रोधी हैं, वो एकदम से प्रेम के सागर हो गए। ये सब हमारे अंदर है और उसे हमें प्राप्त करना है। वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर कोई कहे कि मैं इधर से खाना खाऊं, उसे कोई नहीं कह सकता भाई सीधे सीधे इधर से खाना खाना है। इसी प्रकार ये बहुत सहज और सरल चीज़ है, इस पे अविश्वास नहीं करें क्योंकि ये बहुत से लोग कहते हैं माता जी ये इतना सहज है, इतना आसान है कि लोग विश्वास नहीं करते। तो बड़ी गड़बड़। अगर जब तक आपको खूब परेशान नहीं करे तब तक आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसी चीज़ घटित होती है। तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक बात आपसे और कहूँगी कि आपको स्वतंत्रता है, उसकी हम इज्जत करते हैं। आप अगर आत्म साक्षात्कार लेना चाहें तो सर आंखों पे ज़रूर ये हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप पे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसकी ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती। आप अपने खुशी से, स्वखुशी से, जब तक ये नहीं चाहेंगे कि आपका आत्म साक्षात्कार हो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते हैं आत्म साक्षात्कार, वो यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। इसमें ही आपकी भी भलाई है और दूसरों की भी भलाई है। इसलिए कृपया जिन लोगों को नहीं चाहिए वो तशरीफ़ ले जाएं। और जो लोग खड़े हैं, मैं विनती करूँगी कि सब लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। इधर भी कुर्सियाँ हैं कुछ, इधर भी थोड़ी कुर्सियाँ हैं। सब लोग चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो। आई एम सॉरी, आई हैव टू speak in Hindi language, and though I think some people understand English here, but not all of them, so I hope you don't mind.
अब आप दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें, हल्के। प्लीज पुट योर हैंड्स लाइक दिस टुवर्ड्स मी। ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, 6 और 7, इस तरह के 7 चक्रों के ये ठिकाने हैं, समझ लीजिए। इन पर आप चक्रों को महसूस कर सकते हैं, और इन चक्रों के वजह से जो खराबियां हैं, सारी हमारी खराबियां चक्रों की वजह से होती। वो अगर ठीक आप कर लें तो सब परेशानियां दूर हो जाए। और अगर आप दूसरों के चक्रों को भी समझ लें इससे, और ये चक्रों को अगर आप साफ कर लें दूसरों के भी, तो आपके भी साथ उनके भी चक्र आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागृत होते हैं। दूसरा कौन है? अब चश्मे वगैरह ज़रा उतार लें और आंख बंद कर लें। जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलिए, प्लीज़। Please close your eyes till I tell you to open them. You can remove your glasses if you like. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। प्लीज ओपन योर आईज। अब राइट हैंड हमारी ओर करके और लेफ्ट हैंड से देखें सर पे तालू के ऊपर कि कुछ ठंडी या गर्म सी हवा आपके तालू से निकल रही है क्या? इसी को ब्रह्मरंध्र भेद कहते हैं। देखिए, किसी किसी के गर्म भी निकल रही होगी, कोई हर्ज नहीं, थोड़ी देर में ठंडी निकल आएगी। अगर गर्म बहुत आ रही तो किसी जिनके ऐसी आ रही वो ये कहें कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, 3 बार कहें। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और सर झुका लें और राइट हैंड से देखें कि सर में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या? गरम भी आ रही होगी। तालू के ऊपर रखें अधांत्र, सर के ऊपर नहीं। सर को झुका लें, सर को झुका के देखें। अब फिर से एक बार राइट हैंड रखें, सर झुका, शंका नहीं करना, शंका नहीं करिए अपने ऊपर। पूर्ण विश्वास के साथ देखिए, किसी के बहुत दूर तक आती है, किसी के नज़दीक आती है, पर सर के ऊपर ऐसे हाथ में रखें, आधान ऊपर। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और पूछें, माँ
मन में पूछे, माँ क्या यह परम चैतन्य है? क्या माँ यही वो रूह है? पूछिए। या क्या यही वो अलख निरंजन है? पूछिए। 3 बार कोई से भी एक सवाल पूछिए। सर ऊपर कर लो। अब हाथ नीचे। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके विचार न करें। प्लीज वॉच मी विदाउट थिंकिंग। दोनों हाथ मेरी ओर ऊपर और विचार न करें। यही पहली स्थिति जिसे हम निर्विचार समाधि कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज विच वी कॉल एज थॉटलेस अवेयरनेस। अब जिन लोगों के उंगलियों में या हाथ में या सर से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग हाथ ऊपर करें। All those who have felt the cool or a hot breeze. वाह, सारा गाजियाबाद, वाह वाह। सबको सबको अनंत आशीर्वाद हमारा, अनंत आशीर्वाद। परमात्मा आपको सुबुद्धि दे कि आप इसमें आगे बढ़ें, आप इसमें बहुत ऊंचे पद पर चले जाएं।